हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर विचार करेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक शतं परम पुरुषमपैति दिव्यम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रयाण काले जब शरीर को छोड़ करके व्यक्ति जाता है मनसा अचलेन, अचल मन से, भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होकर के, योग बलेन चैव, और योग के बल से, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, दोनों भ्रुकुटी के बीच में प्राण वायु को ला करके, सम्यक मन अच्छी प्रकार से प्राण वायु को भ्रुकुटी के मध्य में ला करके, शतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो व्यक्ति जो है परम पुरुष को, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर 6 चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह 6 चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर के सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में व्यक्ति को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जो बात कही थी वह पूरी बात नहीं थी, परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद ने उस श्लोक का तात्पर्य अलग से दिया था, क्योंकि उस श्लोक में अभ्यास योगी के द्वारा जिन 7 प्रकारों से श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है उनका वर्णन आया था। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने वाक्य को पूरा नहीं किया था, उन्होंने आधा वाक्य ही बोला था कि जो व्यक्ति अभ्यास योग के द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण 7 प्रकारों से करता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उस वाक्य को पूरा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रयाण काल में भक्ति से युक्त होकर तथा अपने योग बल के द्वारा प्राण को भौहों के मध्य में लाकर परम दिव्य पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द है प्रयाण काले, अर्थात शरीर से प्रयाण करते समय। मनुष्य के जीवन में ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशु पक्षी आदि इस विषय में कोई विचार नहीं करते हैं। गीता 8:6 में श्री कृष्ण ने बताया था कि व्यक्ति शरीर छोड़ते समय जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। परंतु श्री कृष्ण ने यह बात भी बताई है कि व्यक्ति अंत काल में अथवा प्रयाण काल में उसी भाव का स्मरण कर पाता है जिस भाव का उसने अपने जीवन में अभ्यास किया था। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकला कि हमें अपने पूरे जीवन काल में उसी भाव के स्मरण का अभ्यास करना चाहिए जिस भाव का स्मरण हम प्रयाण काल में करना चाहते हैं। इस संबंध में जन्म और मृत्यु से परे नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मृत्यु के समय हमें पूर्णता की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपने जीवन काल में हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होता है, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें शरीर छोड़ना पड़े
तब हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। इति प्रयाण काल शब्द से हमें बोध होता है कि जीवन के अंत में जीवात्मा शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य स्थान के लिए प्रयाण करता है। जीव की मृत्यु नहीं होती है। शरीर छोड़कर जीव या तो स्वर्ग के लिए प्रयाण करता है या नरक के लिए प्रयाण करता है अथवा 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि के लिए प्रयाण करता है। परंतु एक बात समझने की यह है कि सामान्य व्यक्ति के लिए यह चुनाव नहीं होता है कि वह जहाँ प्रयाण करना चाहता है वहाँ प्रयाण करे। पापी व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को यमदूत बांधकर स्थूल शरीर से निकालते हैं तथा उसे पीटते हुए नरक की ओर प्रयाण करते हैं। जो लोग पुण्यात्मा होते हैं उन्हें शरीर छोड़ने पर देवताओं जैसा सुंदर शरीर प्राप्त होता है तथा वे विमान पर बैठकर स्वर्ग के लिए प्रयाण करते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे प्रयाण काल में श्री कृष्ण का स्मरण करके दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं तथा वैकुंठ अथवा गोलोक धाम के लिए प्रयाण करते हैं। परंतु कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो प्राण को शीर्ष के ऊपर ले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ भी जाना चाहें वहाँ के लिए प्रयाण करते हैं। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक में आगे के शब्द हैं मनसा अचलेन, अर्थात अचल मन के द्वारा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने जीवन काल में श्री कृष्ण के स्मरण का जो अभ्यास करते हैं उस अभ्यास के बल पर वे प्रयाण काल में श्री कृष्ण में अपने मन को अचल कर लेते हैं। यद्यपि उनका जीवात्मा शरीर छोड़कर प्रयाण कर रहा है परंतु उनका मन श्री कृष्ण के स्मरण को नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता 6:35-36 में कहा है कि चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा मन को अचल करना संभव है। जिसका मन चंचल है उसके लिए श्री कृष्ण की प्राप्ति कठिन है, परंतु जो व्यक्ति मन को अचल बनाकर प्रयास करता है वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। गीता 6:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति अचल रहती है उसी प्रकार योगी का मन श्री कृष्ण के स्मरण में अचल होता है। अब तीसरी शिक्षा है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं भक्त्या युक्तो, अर्थात भक्ति से युक्त होकर। यहाँ पर समझने की बात यह है कि यद्यपि यह अभ्यास योग की विधि भक्ति योग की विधि से अलग है, ये 6 चक्र भेदन की विधि है, परंतु इस विधि में भी भक्ति का योग आवश्यक है। भक्ति की योग के बिना कोई भी विधि श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती है। परंतु जहाँ तक भक्ति की बात है हमें समझना चाहिए कि भक्ति की विधि में किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इति इस प्रकार हमें समझना है कि सभी प्रकार के योगों की अंतिम परिणति भक्ति योग ही है। अब चौथी शिक्षा है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं योग बलेन च एव, अर्थात योग बल के द्वारा भी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस योग बल की बात कर रहे हैं वो वास्तव में अभ्यास योग का बल है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को श्री कृष्ण में लगाने का नाम अभ्यास है। ये अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए व्यक्ति प्राणों तथा मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है कि जब चाहे वह प्राणों को रोक लेता है और मन को जब चाहे तथा जहाँ चाहे वहीं लगा देता है। यह योग बल अभ्यास के ही द्वारा प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में
अपने मन को संसार से हटाने का तथा श्री कृष्ण में लगाने का अभ्यास करता है, तभी प्रयाण काल में उसे ऐसा योग बल प्राप्त होता है कि वह अपने मन को श्री कृष्ण में अचल बना सके। साधक पहले निश्चय कर ले कि अज्ञान से परे जो श्री कृष्ण तत्व है वही सबका प्रकाशक है, सबका आधार है। उस तत्व में उसकी भक्ति का विकास होना चाहिए, फिर उसका मन स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण तत्व में लगेगा। अब 5वीं शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश सम्यक, अर्थात दोनों भौहों के मध्य में प्राण को पूर्णतया स्थापित करके। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संतुति है कि वे प्राण को भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में ले आएं इति। यहाँ पर श्री कृष्ण जिस अभ्यास योग का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें प्राण को दोनों भौहों के मध्य में लाने की बात आई है, उसे सामान्य भाषा में कुंडलिनी योग कहा जाता है। श्री कृष्ण जिस प्राण को दोनों भौहों के मध्य में लाने की बात कर रहे हैं, उस प्राण को सामान्य भाषा में कुंडलिनी कहा जाता है। इस प्राण अथवा कुंडलिनी को सबसे नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर उठाया जाता है। मूलाधार चक्र गुदा के स्थान पर होता है। फिर प्राण को दूसरे अधिष्ठान चक्र में लाया जाता है जो मूलाधार चक्र से ऊपर होता है। फिर योगी अपने प्राण को तीसरे मणिपूरक चक्र में लाता है जो अधिष्ठान चक्र से भी ऊपर होता है। फिर योगी उससे भी ऊपर चौथे अनाहत चक्र में प्राण को लाता है। उसके पश्चात उससे भी ऊपर 5वें विशुद्ध चक्र में प्राण को स्थापित करता है तथा उसके बाद वह प्राण को उससे भी ऊपर 6वें आज्ञा चक्र में पूर्णतया स्थापित करता है। उस समय योगी को उत्तर दिशा में मुख कर पद्मासन में बैठना होता है। योगी को अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से गतिशील करना होता है। ये बात समझने की है कि शरीर में 9 द्वार हैं तथा उन 9 द्वारों में से प्राण किसी एक द्वार से निकलता है। पापियों का प्राण शरीर के निचले 2 द्वारों मल द्वार या मूत्र द्वार, इनमें से किसी एक द्वार से निकलता है। परंतु पुण्यात्मा व्यक्तियों का प्राण शरीर के ऊपर वाले 7 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलता है। 7 द्वार हैं, 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँखें तथा 2 कान। अभ्यास योगी अपने प्राण को निचले 2 द्वारों से तो ऊपर उठा लेता है तथा विशुद्ध नाम के 5वें चक्र में ले आता है जो कंठ के मध्य में है। परंतु अब संभावना है कि प्राण कहीं ऊपर के 7 द्वारों में से किसी एक द्वार से न निकल जाए। उस समय उसे 7 द्वारों को सावधानीपूर्वक बंद करके अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में लाना होता है। उस समय वह प्राण को शीर्ष के ऊपर लाने की तैयारी करता है तथा उस सहस्त्रार चक्र का भेदन करके वह प्राण को छोड़ता है। इस प्रकार वह यदि श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो श्री कृष्ण के लोक में जा सकता है, अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य लोक में जाता है जहाँ से उसे पुनः वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थापित करता है तथा श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक स्मरण भी करता है। अब 6वीं शिक्षा है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं सतम सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, अर्थात वह अभ्यास योगी उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो पिछले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सबसे प्रमुख बात यह है कि परम सत्य निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, ये अत्यंत कठिन है, किंतु श्री कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य के रूप में यहाँ वर्णित है इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने प्राण को ऊपर उठा करके दिव्य परम पुरुष के स्थान में जाता है। परंतु यहाँ हमें समझना चाहिए कि वह दिव्य परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता के श्लोक संख्या 30 में इस प्रकार हुआ है। जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, जिनके कमल दल के समान नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से सुशोभित है, जिनका शरीर नीले मेघ के समान है और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी यदि सही विधि से अभ्यास करे तो वह श्री कृष्ण के धाम में जा सकता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आचार्य माने अचल माने ये अचल माने ते एवा प्रयाण करिते कीवा भक्ति युक्त है योग बले।
भ्रुव मध्य राखी प्राण, यदि है से स्मरण, दिव्य पुरुष ताहार मिले। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं दिव्य पुरुष ताहार मिले, अर्थात हे अर्जुन, अभ्यास योगी को बहुत प्रयत्न करने से दिव्य पुरुष के रूप में मेरी प्राप्ति होती है, परंतु जो भक्ति का अभ्यास करते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं होती है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं वो अंतिम जो शब्द हैं वो क्या है? सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, कि वह व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है, दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तो परम पुरुषम दिव्यम, तो यहाँ श्री कृष्ण के लिए ये बात आई है, परम पुरुषम दिव्यम। तो श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और दिव्य पुरुष हैं। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण पुरुष हैं। जितने भी जीव हैं, हम सभी जीव हैं, ये जो है पुरुष नहीं है, हम सभी जीव प्रकृति हैं। और प्रकृति का कार्य क्या है? पुरुष की सेवा करना। तो हम जितने भी जीव हैं ये परा प्रकृति हैं। जो भौतिक प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, और हम जो जीवात्माएं हैं वो परा प्रकृति हैं। लेकिन श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण हैं। भौतिक प्रकृति है तो वो भी जो है श्री कृष्ण के भोग के लिए है, और जो परा प्रकृति है, हम जीवात्मा हैं, वो भी श्री कृष्ण के भोग के लिए हैं। तो श्री कृष्ण के आनंद के लिए ही हम बने हैं, और श्री कृष्ण के आनंद के लिए भौतिक प्रकृति भी बनी है। श्री कृष्ण की 3 शक्तियाँ हैं, एक अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो भगवान 7वें अध्याय, गीता के 7वें अध्याय में 2 प्रकार की प्रकृतियाँ बतलाते हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो भगवान ने 2 प्रकार की प्रकृतियाँ बताई हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो श्री कृष्ण की 3 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। अंतरंगा प्रकृति, तो जो अंतरंगा प्रकृति हैं तो उसमें श्रीमती राधा रानी। तो ये अंतरंगा प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जो कि श्री कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और कोई बात जानती ही नहीं। ये राधा रानी है अंतरंगा प्रकृति। लेकिन जो जीव है, गीता में भगवान परा प्रकृति कहते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए गहराई से तो ये तटस्था प्रकृति है। जीवात्मा तटस्था प्रकृति है। तो तटस्था प्रकृति का मतलब ये है कि ये प्रकृति जो है तट में स्थित है। तट में स्थित है का मतलब ये है जैसे नदी के तट में आप खड़े हैं तो 2 प्रकार की संभावना है कि आप या तो ज़मीन में चले जाएंगे और सुरक्षित हो जाएं, और दूसरे प्रकार की संभावना है कि आप नदी के बहाव में चले जाएं और फिर उसमें आप जो है बहुत बड़े संकट में पड़ जाएं। तो तटस्थ प्रकृति जो जीव है ये श्री कृष्ण की सेवा में ही रहता है। लेकिन इसमें अगर कभी इस प्रकार का विचार आ जाता है कि उसे पुरुष बनना है, जैसे श्री कृष्ण पुरुष हैं तो स्वतंत्र हैं और भोक्ता हैं, स्वतंत्र रूप से सुखी होते हैं। तो अगर जीव के अंदर ये विचार आता है कि मैं भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी हो जाऊं, तो फिर इसका जो है दुर्भाग्य का द्वार खुल जाता है। और श्री कृष्ण इसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये जीवात्मा भौतिक प्रकृति को भोगने की चेष्टा करता है, तो भौतिक प्रकृति के क्षेत्र में आ जाता है। भौतिक प्रकृति क्षेत्र में जब आ जाता है जीव, तो फिर भौतिक प्रकृति में 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के बहाव में आ जाता है। तो अब हम जो जीवात्माएं हैं
ये भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बहाव में आ गए हैं। बंधन बहुत बड़ा बंधन है। हाँ? नदी में जो है अगर 3 प्रकार की धाराएं हों, हाँ, तो जो भी वस्तु जो है तैरने वाली वस्तु जिस धारा में आ जाए तो वो उसी धारा में बंध जाती है, उसी धारा में फिर वो गति करती है। तो इसी प्रकार से हम जीवात्माएं श्री कृष्ण की भौतिक प्रकृति के जो है बंधन में आ गए हैं और 3 गुणों में हम इस प्रकार से बंध जाते हैं कि 3 गुणों के प्रवाह में ही बहते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ भगवत गीता में जो श्री कृष्ण बताते हैं विधि, उस विधि का अगर हम पालन करें, विशेष रूप से भक्ति योग की विधि, उस विधि का अगर हम पालन करें तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो करके हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो भक्ति की जो विधि है उसमें सीधे श्री कृष्ण की सेवा में लगना होता है। हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो हम श्री कृष्ण की सेवा मांगते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो अगर इस प्रकार से भक्ति की विधि का अगर हम अभ्यास करते हैं तो फिर इसमें हम जो है बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।